अब ये शनि वास्तु में फ्रॉम द एंट्रेंस अप टू द पैसेज, तो घर से आप अंदर एंटर किया आपने, गलियारा सा है मान लो, ठीक है ना, जिस तरह होटलों का ज्यादा याद होगा आपको कि आप ऊपर सीढ़ी पे चढ़े, गलियारा सा है, फिर लेफ्ट में जाके चौथा कमरा आपका। तो इस तरह जो गलियारा सा होता है ना, शुरू एंट्री से एग्जिट, पीछे की एग्जिट तक, ठीक है ना, बैक डोर अगर कोई है वहां तक, तो ये सब क्या है, दैट इज गवर्न बाय सैटर्न। डाइनिंग हॉल, अब शनि क्या है, शनि भोजन से संबंधित है। शनि की दिशा में भोजन करना चाहिए वास्तु के हिसाब से। भोजनम पश्चिमायाम च, ये कहा है, भोजनम पश्चिमायाम, केवल इतने पे मैंने वीडियो डाल रखी है, भोजन पश्चिम में करना चाहिए। तो क्या है, आप किचन के पश्चिम में, इसलिए कहा है किचन कहा, साउथ ईस्ट में, तो साउथ ईस्ट और साउथ के बीच में वहां भोजन कर लो। प्रोसेस्ड फूड जो तैयार हो गया उसको रखने की जगह कहाँ बताई गई है, यहाँ पर साउथ ईस्ट और साउथ के बीच में, तो वो भोजन की जगह भी बताई गई है। ठीक है, तो भोजन कक्ष दैट इज ग्राउंड बाय सैटर्न, पश्चिम दिशा का स्वामी शनि है। प्रोविजन आइटम या फिर अभी प्रोसेस जो करनी है, मान लो दालें हैं, अनाज है, घर में तेल का पीपा ला रखा है, ये सब चीजें वहां रख दो शनि की। ठीक है, मतलब जो इजीली खराब नहीं होने वाली, साल 6 महीने ऐसी चीजें, ऐसे खाने पीने का सामान, ठीक है, राशन, वो वहां रख दीजिए आप। ग्राइंडिंग स्टोन, तो अब जो आपका फूड प्रोसेसर जो आप यूज कर रहे हो, वो पुराने टाइम में क्या था, ग्राइंडिंग स्टोन, तो सिलबट्टा, फिर ओखली, मूसल होता था, पंजाब में कुंडी सोटा कह देते हैं, ये सब ये शनि से गवर्नड है। ठीक है, और शुक्र से भी इन सब का यूज होता है। आगे शुक्र वाली बात आएगी, अगला स्टेप शुक्र वाला होगा। ठीक है, आपने पीसा, फिर उसको तला या भुना, वो शुक्र वाली चीज हो गई अब। तो डस्टबिन, कूड़ादान है, रबिश ग्राउंड, कूड़ा कचरा की भूमि, ये शनि से भी गवर्नड है, और इसमें से बदबू आती है अगर, सड़ांध उठती है, वो राहु से भी गवर्नड है। लॉन्ग रीपर राफ्टर बीम, तो लंबी लंबी कई बार बीम होते हैं ऐसे, खासकर आप अपने वर्कशॉप में जाते हो कार लेके मान लो, तो आप देखोगे लंबे लंबे बीम है, इस तरह से दिखते हैं, वो सब शनि है। ठीक है, ऑल आयरन आर्टिकल्स एंड मटेरियल, तो शनि का कलर या तो वायलेट माना जाता है या काला माना जाता है, और सब लोहे की चीजें चीजें लोहे से संबंधित पदार्थ सारे, मान लो आपने गेट लगवा रखा है लोहे का, तो वो शनि से गवर्नड है। फिर आइए राहु। राहु केतु क्या है, तो राहु क्या मुंह है, राहु के बारे में फिर कहानी है कि उसको जी हाथों से नीचे ऐसे काट दिया गया था, ऊपर का हिस्सा जो स्क्वायरिश सा है थोड़ा सा, वो राहु, और नीचे का हिस्सा आप सोचो, छाती से नीचे का हिस्सा लंबा लंबा हो गया पूरा, वो वो क्या है, केतु है। तो जिस तरह पिलर होते हैं, पिलर कहते किसको हैं, जब लीस्ट लेटरल डायमेंशन से उसकी लंबाई 3 गुना से ज्यादा हो जाए। ठीक है ना, मतलब आप घर की मान लो आपकी चौड़ाई है 3x5, 3x5 का घर है मान लो, और हाइट हो जाए 11, तो 11 जो हाइट है वो क्या है, लीस्ट लेटरल डायमेंशन क्या थी, 3, 3 का 3 गुना से भी ज्यादा हो गया, बस। तो उसको केतु इफेक्ट कहेंगे। अब लंबाई बहुत ज्यादा हो जाए, आजकल की हाई राइज बिल्डिंग ज्यादातर इस टाइप की हो रही हैं। ठीक है, तो खैर, तो राहु क्या है, मुंह ऊपर का हिस्सा, तो मेन या बिग डोर वो राहु है। मुंह जो इतना बड़ा खोल सकते हैं हम, इतनी बड़ी कोई भी हमारी दूसरी सेंस ऑर्गन या कोई भी आपका बॉडी ऑर्गन नहीं खुल सकता। आप सोचो, कान, आंख, मुंह के अलावा और क्या है जी, नाक है, इतने बड़े नहीं खुल सकते। इवन गुदा मार्ग, मूत्र मार्ग नहीं खुलता इतना बड़ा। हाँ, बच्चे की जब डिलीवरी होती है तब योनि मार्ग खुलता है, अदरवाइज कोई मतलब नहीं है। ठीक है ना, तो जो राहु है वो आपके मेन डोर, जो बिग डोर है, बिगेस्ट डोर है जो, और ये मैं बता दूं, ये जो बाउंड्री गेट नहीं है, इस पे मैं कई वीडियो डाल चुका हूं, लोग बहुत कंफ्यूजन में है। बाउंड्री गेट के ऊपर छत नहीं होती, बाउंड्री गेट अलग चीज है, उसके अलग रूल रेगुलेशन है। मेन डोर का मतलब है जिसके बाद आपके घर का इनर प्रीमाइसिस शुरू हो जाए, जिसमें आप गाड़ी नहीं ले जा सकते अपनी, कार, वो वाला जिसके ऊपर छत है। तो केतु क्या है, स्मॉल डोर है, पीछे वाला। ठीक है, और राहु क्या है, बड़ा दरवाजा। और ये उन दिनों की बातें हैं जब एक ही मंजिले घर बनते थे। हमने भी बचपन में, हम, मैं हरियाणा में रहा हूँ, पंजाब में रहा हूँ, रेलवे में थे मेरे फादर, तो हमने देखा एक ही मंजिल घर होता था बस, 2 मंजिल तक का मतलब नहीं था। और यहाँ दिल्ली वगैरह में तो लिमिटेशन ही नहीं है कुछ भी, इतने इतने मंजिल के हो गए हैं।
तो आजकल जो बालकनी वगैरह है ना, वो बैकडोर आप अपर स्टोरीज के मान सकते हो। ठीक है, खैर उनके बारे में बाद में बात करेंगे, अभी इस टेक्निक को समझते हैं। तो सारी शेड या क्लाउड, बादल हो गए, आप देखो सूरज दिखना बंद हो गया। यही तो होता है ग्रहण में कि सूरज को जी राहु ने ढक लिया, तो बादलों ने ढक लिया, मान लो वो बादल क्या है, राहु है, छाया है वो राहु है। इसका यूज भी है बहुत। एक्सट्रीम साल्टी एनवायरनमेंट अभी हमने डिस्कस किया था, जो गुरु और शिष्य की आपस में बातचीत हमने डिस्कस की थी पिछली बार। तो बहुत ज्यादा लवणीय वातावरण है, नमक वातावरण में बहुत घुला हुआ है। अब आप देखो मुंबई में, मैं एक बार एंटॉप हिल पे गया, वहां मेरे साथी थे सीपीडब्ल्यूडी में, इतनी बदबू मार रही थी इनकी मछलियों की, वो नालियों में मछली आई पड़ी है वहां पे। तो वो सारा नमक का एनवायरनमेंट जो है, बहुत असहनीय दुर्गंध है, वो सब है राहु। डिलेपिडेटेड वॉल्स, जर्जर दीवारें हैं, ब्रोकन डोर फ्रेम्स और एनी ब्रोकन और डैमेज्ड आर्टिकल, टूटे हुए दरवाजों के फ्रेम, कोई भी टूटी चीज, चाहे आपका कप है, चाहे आपकी प्याली है, कहीं भी क्रैक भी आ गया, वो राहु इफेक्ट आ गया उसमें। पैचेज ऑन वॉल्स और पेंटिंग्स, किसी भी दीवार पे धब्बे आ गए, पेंटिंग्स पे धब्बे आ गए, सब वो राहु है। ठीक है, ऑल क्रेविसेस, सभी दरारें हैं, ब्रोकन जॉइंट्स हैं, क्रैक्स, टॉर्न बेड्स, भूमि फटी हुई है, बहुत ज्यादा उबड़ खाबड़ है। ठीक है ना, जिस तरह लैंडस्लाइड होगी मान लो पहाड़ों में, एकदम से बहुत ज्यादा बाढ़ आ गई, ये सब राहु इफेक्ट है। जब एकदम विनाश, राहु केतु क्या है भाई, कटे हुए हैं बीच में से। तो जहां भी कटी हुई चीज है, फटी हुई चीज है, बिगड़ी हुई चीज है, वो सब, इसलिए गोला गोला बारूद राहु से रिलेटेड है, साउथ वेस्ट में होना चाहिए, क्योंकि गोला बारूद का काम ही ये है, विध्वंस करना, तोड़ना फोड़ना, चाहे वो फिर पहाड़ों को क्यों ना तोड़ना हो, आदमियों को तोड़ना हो, देशों को तोड़ना हो। टनल्स एंड केव्स, सुरंगें और गुफाएं। ठीक है, और इनका रिलेशन टनल एंड केव क्योंकि लंबी लंबी होती हैं, तो इनका रिलेशन इसलिए केतु से भी है। केतु राहु काफी हद तक इंटर रिलेटेड हैं, लेकिन इन जनरल राहु शेड्स का कारक है और केतु लंबी लंबी जगहों का, चीजों का।